हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, जिसमें आप लिमिट यानी निश्चित समाकलन का पढ़ रहे हो, उसमें से आप सीख चुके हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बता भी चुके हैं, अच्छे से आप समझ चुके हो। तो आइए उसके आगे को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। कि इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है। अब 16 नंबर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपके लिए क्या है, चुनौती है, क्योंकि ये आपको 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इनको हम कैसे सॉल्व करें, देखो 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस कितना 3, ये इतना लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसका कोई मेथड, जब तक कोई मेथड नहीं होगा तब तक आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बिना मेथड के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर देखो घाते 2 हैं, यहाँ पे घाते 2 हैं, तो बराबर है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक आपको बताया था आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आंशिक भिन्न की तरह। तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट इसको हटा के सॉल्व करो, क्योंकि लिमिट लेकर चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बार बार आपको लिमिट लिखने में गलत हो जाए, इसलिए पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में लिमिट, यानी इसको छोड़ दीजिए। अब आप मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि माना लिमिट हटा के, जब लिमिट हटा के तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना, ये हो जाएगा 3, ये 3 हो गया। तो आप देखो इसको अगर हम भाग कर दें तो एक आपको बताए थे आंशिक भिन्न में कि अगर भाग करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 3, तो ये 5x स्क्वायर भाग करो तो ये कितना 5 बार, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस 5 चौक 20x और प्लस कितना 5 15, और ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो कट गया, माइनस 20x और माइनस कितना हो जाएगा 15। तो ये इतना आ चुका। तो एक हमने बताया था आपको अंश बटा हर बराबर क्या होता है कि भागफल और प्लस क्या होगा शेषफल बटे हर, ये आपको बताया था। तो सेम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो कि नहीं, अंश कितना था 5x स्क्वायर और बटे हो जाएगा इसमें हर कितना x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 5, भागफल कितना आया 5 आया, क्योंकि 5 से गुणा करा इतना आ गया, और शेषफल कितना आया माइनस 20x और माइनस 15 और बटे कितना x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 3। अब इसी के स्थान पे यहाँ पर पुट कर दो, जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस ये जो लिखा, अगर 5 कॉमन ले ले तो देखो -5 कॉमन ले लो, -5 कॉमन ले 5 चौक 20x और फिर हो जाएगा 5 15, इतना हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस कितना 3 हो गया, ऑफ dx हो जाएगा। अभी भी आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कि इनके लिए तो यहाँ पर 5 था, ये भागफल कितना आया था 5, अब इंटीग्रेशन से गुणा कराओ इंटीग्रेशन से, तो ये कितना हो जाएगा 5 dx, और ये प्लस माइनस गुणा 5 बाहर ले लो तो लिख सकते हैं 4x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 3। अगर हर का आप क्या कर दो फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 3, तो आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस x और प्लस कितना 3, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 3, तो देखो कितना बन गया x प्लस 3 बन गया और x प्लस 1 बन गया फैक्टर इसका। तो आप देखो आंशिक भिन्न लगा सकते हो, बहुत ही आसान तरीका, और दूसरा मेथड लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आंशिक भिन्न लगा लो। फिर इसको मान लो चाहे ये क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था वो इसी के बराबर था, यही तो था कि 5x स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस कितना 3 ऑफ dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आप क्या करिए, यहीं से आगे सॉल्व कर दीजिए आंशिक भिन्न पे, तो ये हो जाएगा 4x बाई 3 बटे एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 4x प्लस 3। तो इनको फैक्टर के रूप में आपको बताई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1, ये इतना आ चुका। अब आप इनको आगे सॉल्व करो। जब आगे सॉल्व करने के लिए तो हमें क्या करना, नीचे मानना पड़ेगा
कि 4x और प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 3 आगे पीछे लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई a घातीय फैक्टर है तो इसलिए x प्लस 3, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ये वाली वैल्यू इधर गुणा कराओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x प्लस 3 आप पढ़े थे, x प्लस 1 है, x प्लस 1 कट जाएगा, a x प्लस 3 बचा और फिर प्लस b x प्लस 3 कट गया तो x प्लस क्या बचा, 1 बचा। इनको इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड। तो आप मानते हो, देखो हमने बताया था कि कैसे वैल्यू पुट किया जाता है, कि आप जानते हो जो इसके हर में होते हैं, माना x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -1। समीकरण किससे, समीकरण 3 से रखो इसमें, तो ये हो जाएगा 4 गुणे -1 और प्लस 3 और a होगा, और ये -1 और प्लस कितना 3 और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये फैक्टर जहाँ दिखता है वहाँ 0 कर दीजिए, -4 और प्लस 3 और ये हो जाएगा a, घटाएंगे 2 होगा, इसमें से घटाओ -1 हो जाएगा और ये 2a होगा। तो a बराबर देखो -1/2। देखो आसानी से हमने क्या निकल, a का मान निकाल लिया। अब a का मान निकल आया तो सेम ऐसे अब पुनः मान लीजिए कि माना x प्लस 3 बराबर कितना 0, समीकरण 3 से अब 3 में पुट करो, ये था तो ये x बराबर कितना, यानी x बराबर कितना -3 आएगा, ये हमने क्या कर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 और गुणे -3 और प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये फैक्टर है इसलिए 0 हो जाएगा और b और -3 प्लस 1 हो जाएगा, 4 3 12 और प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो b कितना -2 आ गया। चलो आगे सॉल्व कर लो, इसमें से घटाएंगे तो -9 आ गया और -2b, तो b बराबर देखो माइनस माइनस कट गया तो ये 9 कितना 2 हो जाएगा। अब a और b का मान समीकरण 2 में रख दो, a व b का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो a का मान -1/2, b का मान 9/2 है, तो ये है 2, ये 2 है इसमें रख दो। जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा कि 4x/3 प्लस 3 और x प्लस 1 और ये x प्लस 3 बराबर -1/2 बटे x प्लस 1 और प्लस 9/2 और बटे x प्लस 3 हो जाएगा। अगर आप -1/2 को आगे लिख लो तो ये हो जाएगा इंटू 1/x प्लस 1 और प्लस 9/2 इंटू x प्लस कितना 3 हो जाएगा। अब ये जो मान निकला है इसको समीकरण 1 में रख दो, यानी यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आपको समीकरण 1 याद होगा, ना याद हो तो हम दिखा देते हैं, एक सेकेंड। समीकरण ये था 5x² बराबर ये 5 और -5, यहीं पे इसका 4x प्लस 3y² प्लस 3 यहीं पे मान पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, जब आप पूरा लिखोगे तभी ये बनेगा। तो रखते हैं वैल्यू 5x² बटे x² प्लस 4x प्लस कितना 3 dx और फिर था इंटीग्रेशन 5 dx था, फिर -5 इंटीग्रेशन, हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, ये वैल्यू पुट करो -1/2 1/x प्लस 1 और प्लस 9/2 हो जाएगा और इंटू x प्लस 3 हो जाएगा ऑफ dx। अब आप गुणा करा के इसका इंटीग्रेशन कर दो, जब गुणा करा के आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर दे देगा, 5 बाहर है कांस्टेंट इसलिए लेंगे 1 dx हो जाएगा और अंदर माइनस माइनस गुणा प्लस और 5 से 1 में गुणा कराएंगे 5/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 और dx हो जाएगा। इसको गुणा 9 × 5 = 45 तो 45/2 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 माइनस प्लस गुणा माइनस और इंटीग्रेशन x प्लस 3 और ये हो जाएगा इतना। अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, x का इंटीग्रेशन 1 होता, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 5/2 और इसको क्या लिख सकते हो लॉग x प्लस 1 था तो x प्लस 1 लिख सकते हैं, फिर -4/5 यानी 45/2 हो जाएगा, लॉग मॉडुलस में x प्लस 3 ऐसे लिख दो और प्लस, ये इतना आ चुका। तो हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन था
कि 5x² बाई x² प्लस 4x और प्लस कितना 3 था। लेकिन अब तो हमारा इंटीग्रेशन इतना कहता तो हमने पीछे मेथड से यूज किया, जो अभी पीछे आपको बताया था इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो आपने अभी तक सीखा, लेकिन इतना नहीं पूछ रहा है। इसके साथ हमारे पास क्या दी गई, लिमिट दी गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट यूज करना पड़ेगा। बिना लिमिट यूज करे आपको कितना 1 से 2 तक लिमिट दी हुई थी, इसलिए आप क्या करो, इसको 1 से 2 तक लिमिट यूज करो। अगर आप लिमिट नहीं यूज करोगे तो आपका अधूरा क्वेश्चन माना जाएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, इसलिए लिमिट हटा के करते हैं ताकि 1 से 2 तक था। तो देखो आपको क्या ज्ञात कर 1 से 2 तक ज्ञात करना था, तो 5x² बटे x² और प्लस 4x प्लस 3 ऑफ dx। जब इसमें रखेंगे तो सब पे लिमिट, डायरेक्ट अलग अलग रखना चाहो तो अलग अलग रख लो, बहुत आसान बैठेगा। जैसे हम लिख सकते हैं 5x, लिमिट कितना 1 से 2 हो गया, फिर प्लस 5/2 कांस्टेंट तो बाहर रखो, और ये हो जाएगा लॉग इनके बीच का कि x प्लस 1 और लिमिट कितना 1 से 2 हो गया। देखो सब यहाँ लिमिट था तो सब जहाँ जो इंटीग्रेशन हर जगह ऐसे रखते हुए, और 45/2 हो जाएगा और लॉग x प्लस 3 और लिमिट जो था 1 से 2 था। बस देखो सब में ऐसे रखते हुए चले जहाँ जहाँ जो इंटीग्रेशन प्लस करके सब में। अब इसमें रखो तो 5 गुणे 2 और माइनस 5 गुणे 1 हो जाएगा, और ये 5/2 होगा, इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे लॉग 2 प्लस 1 और माइनस लॉग 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे 45/2 हो जाएगा, और ये लॉग होगा, ये कितना 2 प्लस 3 और माइनस लॉग 1 प्लस कितना 3 हो गया। देखो ये भी जो जैसे पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर इसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस से, तो आपको मालूम ही है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 इक्के 5, ये हो गया, और प्लस 5/2 आप जोड़ोगे तो ये कितना होगा लॉग 2 1 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा लॉग 2 हो जाएगा, फिर प्लस 45/2 हो जाएगा, और इनको सॉल्व करेंगे तो लॉग कितना होगा 3 2 5 हो गया, और ये लॉग कितना 3 1 4 हो गया। आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो 10 में से 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा 5, अब प्लस 5/2 अंदर गुणा करा दोगे तो ये लॉग 3 हो जाएगा, और फिर 5/2 और कितना हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा। इसको भी अंदर अगर गुणा करा दें तो 45/2 और लॉग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना प्लस 45/2 हो जाएगा, और इनटू लॉग ये लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, 2 दूनी 4 तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस 5/2 और लॉग 3 हो गया, और माइनस 5/2 और ये हो जाएगा लॉग 2 हो गया, और माइनस 45/2 और लॉग 5 हो गया। देखो इनको पावर को आगे लिखा जा सकता है ना, 45/2 इंटू कितना 2, और ये क्या हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा, तो हम ऐसे इनको लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए इनको आगे सॉल्व कर दो, ये 5 हो गया 5/2 और ये कितना लॉग 3 हो गया। अगर इस वैल्यू को हम क्या कर दें आगे ले लें तो देखो 45 दूना कितना 90, 90/2 और ये कितना log 2 हो गया, और इसको लिख सकते हैं 5/2 और log 2 हो जाएगा, और माइनस 45/2 और ये कितना log 5 हो गया। देखो log 2 समान है, तो 90 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5, और प्लस 5/2 और log 3 हो जाएगा, और माइनस इसमें से घटाएंगे तो प्लस 85 बटा कितना 2, और ये भी log 2 हो जाएगा, और फिर माइनस 45/2 और लॉग कितना 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम क्या करते हैं पहले इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं, अलग से करने के बाद फिर क्या करते हैं उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जब क्वेश्चन बड़े से मिलते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। अभी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ऐसे ही करने हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेकर चलना सारे क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है कि लिमिट को साथ साथ लेकर चलना, वो गलत हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे आप, ये भी ले लिए होंगे, और ये भी ले लिए होंगे। चलिए इसको हम और मिनिमाइज करके
देखिए आपको 17 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 0 से पाई और लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक आपने पढ़ा था कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, या 2a नहीं ए, कॉस ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो देखो आंसर दिखेगा कि नहीं, क्योंकि कॉस आगे है तो आप सिंपल सा माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस वाले का आगे कर दो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखो फार्मूला, माइनस को बाहर कर दो 0 टू पाई और ये कितना हो जाए कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, ये आप जानते हो साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स और 0 टू कितना पाई, तो वैल्यू पुट करेंगे कॉस कितना होगा, ये साइन पाई और माइनस साइन 0। आप जानते हो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और इसकी वैल्यू 0, इसलिए इसका आंसर कितना 0। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत लंबा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस छोटे मेथड से सीखो ताकि हम क्वेश्चन क्या करें, आसानी से सॉल्व कर चुके। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। 18 नंबर हो गया, ठीक। 19 नंबर चलिए सॉल्व कर देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि 0 to 6x और प्लस 3 और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सेम देखो ऐसे अलग कर दो 0 to 2 और ये 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और फिर प्लस और 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4 हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब आप देखो इनका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हो, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम आपको नहीं करें, 6 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, और ये 0 से 2x dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये प्लस 3 कांस्टेंट है, ये भी हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर dx। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, इसको नीचे वाले t मानोगे फिर कर लोगे, आ जाएगा। इसको 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए करके आप आसानी से कर लेना, ठीक। कि चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, आप आगे कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 0 to 1 x e की पावर x और प्लस साइन पाई x बाई 4 और इंटू डी एक्स, ये इसका करना है। तो अब हम कैसे करें, इंटीग्रेशन पहले गुणा करा दो। जब आप इंटीग्रेशन से गुणा कराओगे तो देखो कितना हो जाएगा 0 to 1 x e की पावर x और dx हो जाएगा। इसमें भी गुणा कराएंगे 0 to 1 और ये हो जाएगा साइन पाई x बाई कितना 4 dx। अब इसमें दो फंक्शन है, आपके लिए समस्या है तो कोई समस्या नहीं, अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हो तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो चलिए अप्लाई करते हैं लिमिट को साथ साथ लेकर। देखो फर्स्ट फलन इंटू 0 to 1 e की पावर x dx हो गया। आगे देखो फिर बढ़ो तो ये कितना 0 to 1 और यहाँ पे d बाई डी एक्स प्रथम फलन x होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x ऑफ dx और ये dx। अब देखो कैसे किया, हमेशा इस पे रखना, लेकिन इस पे कहीं पे लिमिट मत रखना, नहीं तो खत्म हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। तो बस जब लिमिट लगाते बाई पार्ट वाला, यानी आइलेट का फार्मूला बाई पार्ट्स का खंडसा वाला, तो आप ध्यान देना 0 to 1 लिखे, यहाँ 0 to 1 लिखना, और ये प्रथम और द्वितीय, और इन पे देखो इंटीग्रेशन करो तो ये साइन का क्या होता है माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4। लेकिन एक चीज बताया थे जी एक्स गुणे में बटे में हो जाएगा, तो एक्स बाई पाई बाई 4 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, जो गुणे में था x के पाई बाई 4 और 0 to 1। देखो कितना आसानी से कर दिया। अब एक चीज और आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये x बाहर, अब इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, लेकिन जब लिमिट लोगे तो x को बाहर नहीं करोगे, नहीं तो गलत। x के पावर e की पावर x का इंटीग्रेशन x e की पावर x हुआ, लेकिन जब इसको इंटीग्रेशन तो x को अंदर ले लेंगे, तब उसको ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस इसको करिए 0 to 1, ये 1 हो जाएगा, यानी इसका 1 e की पावर x हो गया और dx हो गया। देखो ये अगर बाहर माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो 4 बाई पाई नीचे हो जाएगा, आप लिख सकते हो कॉस
पाई एक्स बाई 4 हो जाएगा और 0 टू कितना 1 हो गया। चलिए आगे सॉल्व करो। अब पहले अपर लिमिट रखो तो ये 1 हो जाएगा e की पावर 1 और माइनस 0 e की पावर 0 हो गया। फिर माइनस अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो 0 टू 1 और e की पावर x dx हो जाएगा। और ये माइनस था, इसमें ये 4/पाई, तो पहले अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा cos पाई गुणे 1/4 और माइनस cos पाई गुणे 0/4। तो बताए थे जब लोअर लिमिट रखते हैं तो नीचे रखते हैं। चलो इनमें सॉल्व करो तो ये e और e की पावर 0 से जुड़ो 0 गुणा कराओ 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होता है 0 टू 1 हो जाएगा। फिर माइनस 4/पाई हो गया। देखो ये कितना आ गया cos पाई/4 और माइनस कितना cos 0 डिग्री, ये आ चुका। चलिए आगे सॉल्व, ये e हो गया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे e की पावर 1 और माइनस e की पावर 0 और ये 4/पाई। cos पाई/4 की वैल्यू कितना 1/√2 होता है और cos इसकी वैल्यू 1 होता है। बस आगे सॉल्व कर दो। ये e होगा e की पावर, ये e-1 हो जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो या ऐसे ही लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख दो, छोड़ दो। 4/पाई हो जाएगा और 1/√2 और -1 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे e-1 और माइनस माइनस कितना +1, e से e कट गया और ये -4 और पाई हो जाएगा और 1/√2 और -1 हो जाएगा। तो देखो ये इतना कटा, अब जितना बचा उसको बचा के लिख लो। तो 1 - 4/पाई 1/√2 और -1 हो जाएगा। तो बस इसी पर छोड़ देते हैं, ऐसे आंसर बहुत ज़्यादा ना करके, और भी किया जा सकता है लेकिन इसी पे छोड़ दो क्योंकि 1 से इसके साथ जा सकता है लेकिन बहुत लंबा करेंगे तो हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो लंबा करना चाहते हो तो इतना कर सकते हो। देखो गुणा कराएंगे तो पूरे का अगर इससे गुणा करा दें तो ये कितना हो जाएगा 1 - 4/पाई। जब ये 1 - √2 बाई कितना √2 होगा, अगर इसको इससे गुणा कराओगे तो पाई√2 और 4 × 4 और माइनस से गुणा होगा माइनस माइनस प्लस 4√2 और बाई कितना पाई√2। इसमें देखो √2 कॉमन हो गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं √2 कॉमन लिख के पाई +4 और माइनस पाई और बाई कितना पाई√2। ये इतना आंसर इसका लिखा जा सकता है। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या करना है। आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। क्या लिखा हुआ है 21 नंबर, 1 नंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठता है क्योंकि ये पेपर में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। 1 + x², अगर 1 का स्क्वायर कर दो तो डायरेक्ट ये क्या बन जाता है, आप जानते हो ना कि tan इनवर्स x बनता है। तो tan इनवर्स x है और 1 से कितना √3 हो जाएगा। तो पहले वैल्यू पुट करो tan इनवर्स √3 और माइनस कितना tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan कितने डिग्री पे होता है, आप जानते हो कि tan कितने पे होता है, tan पाई/3 पे होता है। और ये माइनस फिर tan कितने पे होता है, tan इनवर्स tan पाई/4 पे होता है। तो पाई/4 tan कट गया तो पाई/3 और माइनस पाई/4 गुणा कराओगे 4 टाइम ये 4 पाई और 3 से गुणा कराए 3 पाई और बाई कितना 12 और घटा दीजिए पाई कितना 12। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा डी है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो, डी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये लिखा हुआ है 22 नंबर। 22 नंबर क्या है, लिखा हुआ है 0 to 2/3 और dx/4 + 9x²। ये इतना लिखा हुआ है। अगर आप 9 कॉमन ले लो, ध्यान से देखो, अगर हम ले लें 0 से 2/3 dx, अगर 9 कॉमन ले लें तो 4/9 और प्लस कितना x²। अगर 1/9 आगे आ जाएगा तो ये कितना 0 से 2/3 और dx, और इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 और ये प्लस कितना x² और होल स्क्वायर। तो अभी फार्मूला आपको मालूम है, ये डायरेक्ट tan इनवर्स x का बन जाएगा। तो 1/9 और ये कितना होता है 1/a, तो a की वैल्यू कितना 2/3 और tan इनवर्स ये हो जाएगा x/2
2/3 और जैसे जो लिमिट थी वो लिख दीजिए 2/3। ये देखो बाहर ले सकते हो 1/9 और जब ये नीचे आएगा तो 2/3 हो जाएगा। 3 3 का कितना 9, तो ये 3 हो जाएगा और इनको ऊपर ले जाएंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा और 0 टू कितना 2/3। देखो अब इसको गुणा करा दो, 3 दूनी कितना 6, 1/6 हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, फिर माइनस tan इनवर्स 2/3 इंटू कितना 0। ये देखो कट के कितना आ गया 1/6, तो यहाँ पर कितना बचा tan इनवर्स 1 बचा और tan इनवर्स 0। तो आप देखो लिख सकते हो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है कि 1/6, 1 का मतलब π/4 लिख लेंगे और 0 का मतलब 0, तो ये हो जाएगा π/ कितना 6 चौको 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, सी वाला ऑप्शन सही है। हाँ, आप टिक हम लगा दे रहे हैं कि कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर ये सी ऑप्शन सही है। तो बस ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व करते रहिए और मस्त रहिए, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।